बेटा अभी तक हमने इस चैप्टर को के सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो करेंगे बेटा इसके प्रश्न उत्तर। आ जाओ इसके प्रश्न उत्तर पर, बहुत आसान है बेटा, समझना बस। देखो, तो इसके सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, देखो, तथा किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। तो कुछ नहीं करना कि निम्नलिखित 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 कारणों से संविधान संविधान की ज़रूरत निम्नलिखित कारण संविधान की जरूरत होती है। ऐसे करके अब हमें पॉइंट्स बनाने हैं। बुलेट्स में क्या बनाना है, बुलेट्स में पॉइंट पहला लिखना है हमें। पहले में क्या लिखना है कि तानाशाह को ख़त्म करने हेतु, तानाशाह को ख़त्म करने हेतु, ठीक है। अगला पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट इसके अंदर ही लिखना। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे कि लोगों को न्याय प्रदान करने हेतु, लोगों को न्याय प्रदान करने हेतु। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट समाज में एकता अखंडता बनाने हेतु, बनाने यहाँ पे लिख लेना यार, वो पेन नहीं है बेटा तो इसको दिक्कत होती है, ठीक है। लोकतंत्र बनाने हेतु। इसके बाद चौथा पॉइंट ये लिख देना, क्या लिख देना चौथा पॉइंट कि समाज को क्रमबद्ध चलाने हेतु। बेटा इसीलिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। अगर संविधान होगा नहीं तो हमारा क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है बेटा, एक सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब जैसे तुम्हारे घर में रूल्स है तो तुम रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हो ना, तो ऐसे ही एक रूल्स है हमारे संविधान में। कैसे, मान लो तुम बड़े होते हो तो सबसे पहले क्या सीधे बड़े हो जाते हो, एक क्रम चलता है तुम्हारा। पहले तुम्हारा सर होता है, ठीक विकसित होता है, फिर तुम्हारा मुंह, फिर तुम्हारी गर्दन, ऐसे करके विकास होता है हमारा। तो इसी प्रकार से बेटा क्रमबद्ध से जो तुम्हारा समाज भी है वो संविधान के कारण ही चलता है, ठीक है। 4 पॉइंट लिख लेना है। अब इसके बाद देखो आगे सेकंड क्वेश्चन कहता है, देखो उसको ध्यान से पढ़ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से पढ़ो इसको। नेपाल का दे रखा, कदम नीचे दिए गए दस्तावेज को देखिए। 1990 के संविधान का दे रखा और एक दे रखा 2015 के संविधान के स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके आर्टिकल दे रखे हैं। तो देखो क्या कहता है 1990 का जो संविधान था कार्यपालिका और संघीय कार्यपालिका, इसमें क्या अंतर है, सिंपल समझना। देखो बेटा यहाँ पे जो शक्ति थी ना, तुम लिखना इसमें और लिखना, क्योंकि नीचे यही पूछ रखा है। तुम क्या लिखना, पहले में शक्ति जो थी, किसकी थी, जो शक्ति थी, शक्ति नरेश के हाथ में। नरेश का मतलब होता है राजा, नरेश के हाथ में थी। पहले शक्ति किसके हाथ में थी, नरेश के हाथ में थी। लेकिन इसमें जो थी, अब क्योंकि 2008 के बाद वहाँ पे बेटा लोकतंत्र का 2006 तक वहाँ पे वो चला एकदम आंदोलन, 2008 में वहाँ स्थापित हो गया। फिर 2015 का जो वहाँ पे संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें जो था यहाँ पे देखो 2015 में, तो इसमें तुम सिंपल बताना कि इसमें शक्ति कानून एवं संविधान में निहित थी। क्या थी, निहित थी। इसमें संविधान में निहित थी सब शक्ति है, ठीक है। या नरेश में थी, किसमें थी, नरेश। नरेश का मतलब क्या होता है, राजा। देखो संधि क्या होती है नरेश की, नर प्लस ईश, नरेश, नर प्लस ईश, ठीक है। तो शक्ति राजा पे थी इसमें, और इसमें किस पास शक्ति थी, संविधान के पास। अब आ जाओ, कहता है अगर निर्वाचित प्रतिनिधि पर कोई अंकुश ना लगाया जाए तो क्या होगा। तो लिखना यदि, तो इसमें लिखना तुम पूरा लिखना, यदि निर्वाचित शक्तियों पर कोई अंकुश ना लगाया जाए तो, ये सेम स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे लिखना, तो उसका व्यवहार तानाशाही हो जाएगा। मतलब बेटा यदि किसी व्यक्ति को रोका ना जाए ना, अब अपने देश में लोकतंत्र क्यों है, ताकि हमारे पास शक्ति की हम उसको रोक सकते हैं। इसलिए जो सरकार होती है हमारे नीचे होकर काम करती है। देखते हैं ना, सरकार 5 साल बाद तुमसे वोट मांगने आती है, क्यों, कि शक्तियाँ तुम्हारे पास है, तुम उन पर अंकुश लगा सकते हैं। इसलिए यदि तुम अगर उन पर रोक नहीं लगा पाते तो कुछ मर्जी जो मर्जी कर रहा होता, तुम्हारे घर में कोई घुस के बैठा होता। तो इस प्रकार चलता है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा किस पर, अब आ जाओ तुम, ये निम्नलिखित में से कहता है अल्पसंख्यक क्या होता है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, जो संख्या में कम होते हैं, जो क्या होता है, संख्या में कम। अब देखो अल्पसंख्यक संख्या का मतलब क्या होता है, सिंपल समझना। अब देखो यहाँ पे कहता है संख्या में कम, हमारे देश में
बेटा कुछ धर्म है, जिससे पहला है धर्म मुस्लिम धर्म जो संख्या में कम है, ठीक है। दूसरा क्या आता है, बुद्ध धर्म, क्या आता है, बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म भी क्या संख्या में कम है। फिर आता है जैन जी, जैन भाई अपने जो होते हैं जैन, ठीक है। फिर इसके बाद अगर और तुम्हें लेना है तो सिख, सिख भी किस में आते हैं बेटा, किस में आते हैं, तुम्हारे अल्पसंख्यक, मतलब जो संख्या में कम है। तो इसमें देखो एक स्टेटमेंट दे रखा है कि शहर में 5% लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं, यानी 100% होता है पूरे देश में, सिर्फ 5% किसको मान रहे, बुद्ध धर्म को। तो क्या हुआ, ये अल्पसंख्यक ही तो हुआ, ठीक है। अब आगे आ जाओ, तुम्हारा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन में तुम्हें एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, आपकी राय में क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो संघवाद क्यों महत्वपूर्ण है, इससे शक्तियों, इसके आगे लिखना है तुम्हें पहला पॉइंट, इसमें इससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण, करण लिख लेना इसके साथ, विकेंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण का मतलब क्या है बेटा, कि शक्ति मान लो ऐसे नहीं होती है, शक्ति बीच में नहीं होती, शक्ति ऐसे विभाजित होती है, और ऐसे होना अच्छा होता है। घर में अगर एक के पास शक्ति होती है ना, तो अपनी मनमानी करता है, तो इसी कारण शक्तियों का यहाँ पे विभाजन होता है, तो अच्छा रहता है। अब सेकंड आता है कि शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, तो इसमें लिखोगे, इसमें तुमने लिखना है इसमें सरकार के अंगों का विभाजन, सरकार के अंगों का विभाजन होता है, या यहाँ लिख देना इसके आगे, होता है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल है। कौन शामिल है, न्यायपालिका शामिल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा हम देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा, अब इसके बाद अगला क्या है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्यों है, क्यों मिले हमें, संविधान ने हमें दिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व आगे देखो, व्यक्तित्व का विकास होता है। इसमें बेटा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, तभी इसको मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर तुम्हें ये नहीं मिलेगा तो तुम्हारे साथ बेटा कोई भी अन्याय कर सकता है, तुम्हारा शोषण कर सकता है, तुम्हें दुकान पे काम पे लगा सकता है। देखें ना, बच्चों को दुकान पे काम पे लगाने के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन बेटा हमारे समाज में खुलेआम चलते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार इसका पूर्ण रूप से क्या करता है बेटा, प्रतिशोध करता है, ठीक है ना, सब विरोध करता है। अब संसदीय प्रणाली क्या होती है, तो संसदीय प्रणाली में क्या लिखोगे, इसके माध्यम से हमारी कानून बनाने, और यहाँ तक लिख लेना बनाने, आगे लिख लेना कानून बनाने, क्या हो गया, देखो ध्यान से, इस कानून बनाने की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है ना। इसके द्वारा कानून बनता है। अब कानून कैसे बनता है, देखो, अब यह से बनता है कानून। पहले आता है तुम्हारा लोकसभा, संसद इसे ही कहते हैं लोकसभा, फिर इससे जाता है राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद जाता है किस पे, राष्ट्रपति के पास, सिग्नेचर हो गया, कानून बन गया। और इसको यही तीनों मिलकर क्या बनाते बेटा, संसद बनाते। क्या बनाते, संसद। संसद ये तीनों से मिलकर बनता है संसद, ठीक है। तो संसद तुम लिख भी सकते हो इसी प्रकार, ठीक है। अब इसके बाद देखो संसदीय प्रणाली होगी। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन आया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करोगे तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। कहता तुम्हें बताना है कि भारत की सीमा किन किन साल लगती है। अब देखो पहला आता है तुम्हारा बांग्लादेश से पूछता है, क्या पूछता है, बांग्लादेश से। बांग्लादेश तुम्हारी सीमा किस किस देशों के साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। तो देखो बहुत आसान है इसको करना, और जो बच्चा इसको पढ़ लेगा ना तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो बंगाल की जो बांग्लादेश की सीमा सबसे पहले किसके साथ लगती है, बंगाल के साथ। किसके साथ लगती है, बंगाल के साथ। तो पहला क्या आएगा, बंगाल, उसके आगे लिखना बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, ठीक है। और फिर उसके बाद की सीमा जो लगती है, देखो सेकंड में क्या है, देखो जस्ट इसके ऊपर एक मेघालय, क्या है, मेघालय के साथ लगती है, ठीक है। फिर इसके जस्ट देखो मेघालय के साथ लगने के बाद इसके जस्ट एक कोने में देश राज्य पड़ता है हमारा त्रिपुरा, क्या पड़ता है, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के साथ लगती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसकी सीमा है बेटा, देखो असम, ये देखो असम ऐसे लेढ़ता हुआ आया यहाँ से, असम देखो कहाँ से आया, ये देखो असम यहाँ से आया ऐसे, यूँ देखो यहाँ पे इसके बीच में मेघालय पड़ जाता है, ठीक है।
और लेकिन जो तुम्हारा ये असम ये ऐसे आता है यूँ करके, देखो यहाँ से इसकी सीमा टच हो रही है ये वाली। तो सेकंड में क्या है तुम्हारा असम, ठीक है, असम आया, ठीक है। अब 4 हो गए। पहले तो हमने क्या पढ़ा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर क्या पढ़ा हमने, मेघालय, मेघालय छूती है। फिर उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद असम, क्या पढ़ा, असम। अब असम के बाद देखो एंड में जो आता है वो पड़ता है मिज़ोरम, क्या पड़ता है, मिज़ोरम। मिज़ोरम देखो तुम्हारा कहाँ पड़ता है, देखो मिज़ोरम कहाँ है तुम्हारा। अब देखो बेटा ये तुम्हारा मेघालय, ये तुम्हारा ये मिज़ोरम, यहाँ थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मिज़ोरम पड़ता है ये देखो ये रहा। अब इसके साथ भी जो बांग्लादेश अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एंड में जो तुम्हारा क्या है, मिज़ोरम, क्या है, मिज़ोरम, मिज़ोरम, ठीक है। तो इसको याद करने का सीधा तरीका है कि जो भी पास के उसके है ना स्टेट वो उसको शेयर करते हैं, ठीक। अब आ जाओ तुम लोग किस पे, अगला जो तुम्हारा दे रखा है, क्या दे रखा है, अगला जो दे रखा है, कौन सा राज्य दे रखा है, भूटान। भूटान तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र है। अब देखो भूटान जो है तुम्हारा, उसमें तुम्हें क्या बताना है, देखो भूटान के साथ हम कौन कौन सी जो वो शेयर करते हैं। तो भूटान का सबसे पहले जो देखो भूटान ये है, इसकी राजधानी थिम्पू है, क्या है, थिम्फू, की राजधानी क्या है, थिम्फू, तो ध्यान रखना। अब भूटान के साथ सब पहला हमारा स्टेट करता है वो सिक्किम करता है, कौन करता है, सिक्किम, सिक्किम पहला इसके साथ हमारा बॉर्डर शेयर करता है। फिर जाकर देखो सिक्किम के एकदम भूटान ये रहा, उसके बगल में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये शेयर करता है प्रदेश, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा थर्ड है वो है असम, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब देखो असम ये रहा, असम, अब वो उसके साथ भी करते थे, इसके साथ भी कर रहा है असम, तीसरे पे असम। और इसके बाद जो आता है तुम्हारा बंगाल। बंगाल बेटा ना बहुत देखो यहाँ से उसकी बाउंड्री शेयर होती है, ये देखो ये जा रहा है ये करके, ये जो करके ये इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है, ठीक है। तो बंगाल एक एंड में क्या है, बंगाल, ठीक है। अब इसके बाद अंतिम में कौन सा बचा, नेपाल, जो दोस्त था लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही बेटा इसकी पनप रहे। तो नेपाल करता है किन किन के साथ शेयर, तो नेपाल का देखो साफ दिख रहा है, नेपाल सबसे पहले करता है उत्तर प्रदेश के साथ, किसके साथ, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद सेकंड पे जो करता है वो किससे करता है, देखो उत्तर प्रदेश, देहरादून यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ करता है ये रहा, देखो उत्तराखंड के साथ। इसके बाद किसके साथ करेगा बेटा वो, बिहार, किसके साथ करेगा, बिहार, ठीक है। बिहार के बाद वो किससे करेगा, देखो अब नेपाल और भूटान के बीच में एक गैप बनाए रखता है सिक्किम, तो सिक्किम किसके साथ करेगा, सिक्किम के साथ करेगा, सिक्किम, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा एंड में बचा वो कौन सा बचा, वो बता देखो पश्चिम बंगाल। फिर मैं कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल देखो तुम्हारा कैसे होकर गुजरता है, ये देखो ये रहा, वो ऐसे फैला हुआ पश्चिम बंगाल यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये तुम्हारा चैप्टर यहाँ तक फिनिश। अब नेक्स्ट में हम करेंगे अगला चैप्टर, तुम्हारे हो गए क्वेश्चन आंसर, जो मैंने लिखवाया वो लिख लेना।